हेलो किड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ये हिंदी में एक कहानी है, अपनी कमाई। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी इसको शेयर करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रातःकाल धनी पिता ने अपने आलसी और आनंद प्रेमी बेटे को अपने पास बुलाया और कहा जाकर, कुछ कमा लो, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। एक पिता अपने पुत्र के लिए तो चिंतित होता ही है, जो स्वाभाविक है। तो एक पिता ने अपने पुत्र को बोला, जो बहुत ही थोड़ा लेजी टाइप का था, उसे आराम काफ़ी पसंद था। तो उसने कहा कि जाओ और जाकर के बाहर से कुछ कमा लो, नहीं तो आज अगर नहीं कमाओगे तो रात को भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। लड़का बेपरवाह, दुर्बल और निर्लज था। परिश्रम करने का उसे अभ्यास न था। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और उसके मुख पर चिंता तथा शौक की मलिनता देखी तो बेचैन हो गई। उसने एक सोने की मोहर निकालकर बेटे को दे दी। जब माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दे। तो वो माँ ने क्या किया, अपने बच्चे को एक सिक्का निकाला सोने का और दे दिया कि आप, अगर तुम्हारे पिताजी ने बोला है कि कुछ कमा के लाओ तो लो ये पैसे, लो ये सिक्के और इसके पैसे ले आओ, तो अपने पिताजी को ला करके दे देना। रात को पिता ने पूछा, आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से मोहर निकालकर बाप के सामने रख दी। ने कहा, इस कुएं में फेंका। तो बाप ने उसको क्या कहा, इस कुएं में जाके फेंका। पिता समझ गया था कि ये मेहनत करके नहीं लाया है, इसे किसी ने दिया है। तो उसने कहा कि जाओ, इसको जो लाए हो तुम, इसे ले जाओ, ले जा करके तुम इसको कुएं में फेंक के आओ। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन अपनी पत्नी को उसने मायके भेज दिया। तो जब उसने मोहर दिया उसे, तो बोला, क्या कहते हैं, इससे जाओ, जाके कुएं में जा करके तुम फेंक आओ, क्योंकि उसके पिता को ये आभास हो गया था कि ये इसने कमा के नहीं लाया है। तो वो लिया और उसे जा करके फेंक दिया और पिता के आज्ञा का पालन कर दिया। और अपनी वाइफ को कहा कि तुम अब अपने मायके चले जाओ, क्योंकि उसे आभास हो गया कि मेरी पत्नी ने ही इसकी हेल्प की है। तीसरे दिन उसने फिर लड़की को बुलाया और कहा, जा कुछ कमाल ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। इस लड़के के पिताजी ने फिर से उसे कहा तीसरे दिन भी कि जाओ, जाकर के कुछ कमा करके लाओ, नहीं तो रात को भोजन घर में नहीं मिलेगा। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर के रोने लगा। बहन ने अपनी सिंगारदान खोला, उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया। तो जब अपने भाई को देखी रोते हुए, तो बहन का भी आत्मा पिघल गया। उसने क्या किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको 1 रुपया निकाल करके अपने मेकअप वैनिटी से निकाल के दे दिया अपने भाई को। फिर रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता आज भी सब कुछ समझ गया था। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। उसके फादर को जब वो निकाल करके पैसे दिए, तो उसके फादर को पता चल गया कि ये आज भी खुद से कमा करके नहीं लाया है, किसी से ले करके आया है। उसे पता चला घर में बेटी है, वो उसकी हेल्प कर दी है। तो अपनी फिर बेटी को कहा कि तुम हो गया बहुत, अब तुम क्या करो, अपने ससुराल चले जाओ। तब तो उसकी माँ भी चली गई और उसकी बहन भी चली गई। आगे देखिए, इसके बाद एक दिन फिर बेटे को बुलाकर उसने कहा, जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। उसके बाद उसके पिताजी ने फिर से उसे बोला कि जाओ, जाए कुछ पैसे लेकर के आओ, मेहनत करो, तब तो तुम्हें रात को भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा घर में। लड़का सारा दिन उदास घूमता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके आंसुओं को देखने वाली उसकी माँ और बहन की प्यार भरी आंखें घर में ना थी। अब तो उसके पिताजी क्या किए थे, उसकी माँ को और बहन को तो ससुराल भेज दिए थे, उसकी माँ को भी उसके मायके भेज दिए थे। तो घर में कोई नहीं था जिसके सामने वो रो पाता, और वो रो भी रहा था तो उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उसे कोई पूछने वाला नहीं था। विवश होकर के उसने क्या किया, संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा, क्योंकि उसके फादर ने उसे दिया था चेतावनी कि आज अगर नहीं लाओगे तुम पैसे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। ठीक है। आगे, एक सेठ ने कहा, मेरी पेटी उठाकर ले चल, मैं तुझे 2 आने दूंगा। अमीर पिता के बेटे ने पेटी उठाई और उसे सेठ के घर पहुंचा दिया, लेकिन उसकी साड़ी देह पसीने से तर थी। पांव कांपते थे और गर्दन तथा पीठ में दर्द होता था, क्योंकि उसने तो कभी काम किया नहीं था। वो आलसी किस्म का था, आराम पसंद था, तो उसे वो काम करना बहुत ही भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, मेहनत किया और जा करके वो काम कंप्लीट किया अपना। फिर रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तूने क्या कमाया? तो हमेशा तो यही पूछता था, तो आज ये क्या किया,
तो लड़के ने दुअन्नी जेब से निकाल कर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आ। लड़के की आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। बोला, मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कुएं में फेंका। देखो आज क्या हुआ, आज इसने मेहनत किया तो इसकी मेहनत की कमाई को जब किसी ने फेंकने को कहा तो आज इसको कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि ये मेहनत किया और वो पैसे लेकर के आया और अपने पिताजी को दिया। आगे, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। फिर उसके पिता जब उसने बोला कि जाओ इसे जाके कुएं में जाकर के फेंक आओ, तो वो तो बहुत सोचने लगा। बोला, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं, मैंने इतने मेहनत से इसको लेकर के आया है और आप बोल रहे हैं फेंक आओ, तो वो फेंका नहीं। तो पिता को ये आभास हो गया कि आज इसने मेहनत किया है, इसलिए ये नहीं उसको फेंकने जा रहा है। पहले तो ये अपनी माँ से और अपनी बहन से फ्री में पैसे लेकर के और सिक्के लेकर के आ जाता था, तो वो इजीली जा करके फेंक आता था क्योंकि उसमें उसकी मेहनत नहीं रहती थी। और आज इस बार ये मेहनत करके लाया तो इसे फेंकने में बहुत मोह लग रहा था। तो फिर पिताजी ने जब सारा बात जान लिया तो वो उनका जो भी कारोबार था वो अपने बेटे को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मेरा बेटा मेहनती है, अगर ये कार्य करेगा तो वो कार्य सफल होगा। बेटा भी मेहनत के फल को, वो अपनी कमाई की कीमत को पहचान गया था, इसलिए जीवन में सफलता के पथ पर चलता गया। जब वो मेहनत का कीमत समझ गया, जब वो समझ गया कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो तरक्की होगी और हमारा बिजनेस कारोबार भी अच्छा चलेगा, तो उससे क्या हुआ, उससे उसको जीवन में एक सीख भी मिली कि अगर हम खुद से मेहनत करेंगे और वो कमाई जो होगी वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। इसलिए मेहनत से कभी भी भागना नहीं चाहिए, और जो आप मेहनत करके लाएंगे पैसे, उसकी एक अलग ही खुशी होगी। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इससे शेयर कर दूँ। चलिए, आज हो सकता है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।